तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुक्रिया। आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि 25वीं रैंकिंग पे आता है और वो एल्डर चूही से कहता है कि एल्डर चूही, ऐसा हो सकता है कि युनची जो कि बहुत ज्यादा कल्टीवेशन में कम है वो फर्स्ट प्लेस को हासिल कर सकता है। मुझे नहीं लगता ये फर्स्ट प्लेस पे हासिल कर सकता है। इसकी तो कल्टीवेशन हम सबसे ज्यादा कम है। इसने फिर से कोई चीटिंग की होगी। बिगड़ चीटिंग के तो ये पास भी नहीं हो सकता। इसने दोनों मैच भी, पिछले दोनों राउंड भी चीटिंग से पास किए थे और इस बार भी इसने कुछ ना कुछ चीटिंग की होगी। एल्डर, एक बार इसे जरूर से तुम चेक करो, मुझे तो लगता है इसने चीटिंग की है। यहाँ पर एल्डर चूही कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि युनची के पास बहुत सारी टेक्निकें हैं और बहुत सारे तरीके हैं इस मैच को पास करने के लिए, पर ये जीत होती है। इसने इस मैच को जीता है और स्काई पल के कोई से भी नियम को इनने नहीं तोड़ा है और इन सभी लोगों ने देखा है यहाँ पर इसको पास होते हुए, जो भी कंपटीशन में पास हुआ है। तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा युनची ने इस मैच को फर्स्ट प्लेस हासिल की है। जैसे हम सब ने माना है वैसे तुम्हें भी मानना पड़ेगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सब पे सवाल उठाने की? तुमने मुझसे ये सब कुछ पूछा क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगी गॉड कॉम्पिटिशन इतनी ज्यादा सिंपल है जो कोई भी अगर यहाँ पर अपना मुंह उठाकर कुछ भी सवाल पूछने लग जाएगा? तुम्हें लगता है? यहाँ पर वो लड़का कहता है एल्डर सॉरी, आगे से मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं था यहाँ पर ऐसा सब कुछ होता है। सॉरी, मैं आगे से तुमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, जैसे तुम चाहते हो मैं वैसे ही करूंगा। यहाँ पर युनची की मास्टर आई थी और कहती है और कोई रास्ता भी नहीं है, तुम्हें ये सब कुछ मानना ही पड़ेगा फाइनली। यहाँ पर वो लड़की कहती है युनची बिल्कुल भी नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है, उसकी एलिबिलिटी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है और उसकी सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ही जने सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर एल्डर चूही कहते हैं कि आज का कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो चुका है और नया कंपटीशन कल शुरू होएगा जिसमें 4 लोग विजेता होंगे, मतलब विनर होंगे, और इसके अलावा बाकी सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया था काफी सारी अच्छी जगह पर जहाँ पर ये सारे लोग रुकने वाले होते हैं जो भी कंपटीशन को पास किए होते हैं। और यहाँ पर मिस विंगजुन कहती हैं क्या ये सब कुछ तुम उसे देखने के मारे कर रहे हो, अपने मास्टर को देखने के मारे ये सब कुछ कंपटीशन में कर रहे हो? यहाँ पर युनची कहता है कि हाँ, मैंने ये सोचा था कि मैं उसे अपना नाम सब में बता दूं और इसी वजह से मैंने कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस को हासिल किया था। मेरा नाम सब में पता चल जाएगा तो वो मेरे नाम को सुन के जल्दी से यहाँ पर आ जाएगी और मुझसे मिल जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो यहाँ पर नहीं आई। यहाँ पर मिस विंगजुन कहती है क्या तुमने ये सोचा कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती? अगर वो तुमसे मिलना चाहती तो वो तुम्हारे साथ अर्थ पे भी आ सकती थी तुमसे मिलने, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, मुझे तो यही लगता है। यहाँ पर युनची कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जितना मैं उसे देखना चाहता हूँ वो भी इतना ही मुझे देखना चाहती है। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। यहाँ पर मिस विंगजुन जाने लग जाती है और कहती है कि तुम अर्थ से यहाँ पर आए हो, तुम ये याद रखना तुम लॉयर राम से आए हो और कभी भी ये सब कुछ मत बोलना कि तुम एक लॉयर राम से आए हो। यहाँ पर युनची कहता है हाँ ठीक है, मैं ये सब कुछ नहीं बोलूंगा और मैं अपने मास्टर से जरूर माफी मांगूंगा इस बारे में कि मैं ये सब कुछ भूल गया था और मेरे मास्टर ने जो कुछ भी टीज किया था वो सब कुछ भी भूल गया था और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिस विंगजुन। और यहाँ पर युनची मिस विंगजुन को ग्रीट कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था एल्डर चूही को, जो कि एल्डर चूही कह रहे होते हैं कि इस मैच में एक के साथ 2 कंपटीशन रिमेट होंगे, मतलब अगर एक भी खिलाड़ी यहाँ पर आउट होता है तो दूसरा खिलाड़ी भी यहाँ पर हार जाएगा। और पहला मैच होपोंग के साथ लू चेन का होएगा। यहाँ पर पहला राउंड स्टार्ट होता है। यहाँ पर लू चेन कहता है मिडिल स्टार रेलम से भी एक बच्चा यहाँ पर आ चुका है और यहाँ तक हम आ चुके हैं तो मैं इतना तुम्हें बता दूं, ये कंपटीशन इतना ज्यादा इजी नहीं है। यहाँ तक आने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा पावर होनी चाहिए, वो तुमको भी पता है। यहाँ पर इस सीरीज में ये नाम का बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, कभी किसी का कुछ में नाम कर देते हैं और कभी किसी का नाम कुछ कर देते हैं। तो मैं भी स्टोरी के अकॉर्डिंग ही चलूंगा, जैसे ये नाम चेंज करते जाएंगे वैसे ही मैं करता जाऊंगा। यहाँ पर मिडिल स्टार का लड़का कहता है, मतलब होपोंग कहता है कि तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कितनी ज्यादा पावर है और कितनी पावर नहीं है, मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा कैसे नहीं पहुंचा उस बारे में तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं यहाँ तक कंपटीशन में पहुंचा हूँ तो मेरे पास इतनी ज्यादा पावर होगी जो कि तुमसे भी फाइट कर सकता हूँ, तो मैं तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ, मैं तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं डरता। यहाँ पर लू चैन कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, तुम फर्स्ट पंच मुझे मार सकते हो, मतलब पहला अटैक तुम कर सकते हो, मैं दोबारा से रेजिस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर मिडिल स्टार का लड़का कहता है तो फिर तुम रेडी हो जाओ, मैं यहाँ पर अपना अटैक करने वाला हूँ, और अपनी फायर को एक्टिवेट कर लेता है और बहुत सारी पावर को अपनी गेन करने लग जाता है और इकट्ठा करने लग जाता है और कहता है सन ब्लास्ट। और हमें दिखाया था काफी बड़ा फायर का अटैक उसकी तरफ को जाने लग जाता है, मतलब लू चैन के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर लू चैन भी उस अटैक को रोक लेता है और कहता है कीड़ों को रोकने के लिए तो इतनी ज्यादा पावर को यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सारे तो कीड़े हैं और तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को यूज करने के लिए, उन सबको रोकने के लिए मैं अपनी फुल पावर को तो यूज भी नहीं करूंगा और यहाँ से रेजिस्ट भी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं
नहीं हटूंगा। फिर यहाँ पर लू चैन कहता क्या ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और हमें दिखाया जाता है लू चैन बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और वो सारी फायर लू चैन के ऊपर लग रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी लड़के को जो मिडिल स्टार से होता है, यहाँ पर वो काफी सारे अटैक कर रहा होता है और 3-4 पावर को यूज कर रहा होता है, जिसमें से कि डिजास्टर, फायर डांस एंड स्टार बर्निंग फायर। यहाँ पर काफी सारे अटैक कर रहा होता है, मतलब 3-4 अटैक एक साथ कर रहा होता है। ये सब अटैकों के नाम होते हैं जो मैं थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट भी करने वाला हूँ। फिर हमें दिखाया था वहाँ पर काफी सारे अटैक हो रहे होते हैं फायर के, और यहाँ पर लू चैन भी एकदम घायल होकर वहाँ पर पड़ा होता है। यहाँ पर एल्डर चूही अनाउंसमेंट करते हैं कि लू चैन हार चुका है और मिडिल स्टार रेलम का लड़का जीत चुका है और वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुका है। यहाँ पर काफी सारे सेक्ट के बच्चे भी देख रहे होते हैं और कहते हैं लू चैन तो काफी ज्यादा पावरफुल था, फिर भी वो यहाँ पर हार चुका है। यहाँ पर एल्डर चूही अनाउंसमेंट करते हैं कि युंजी का मैच लू चैन से दूसरे राउंड में होने वाला है। यहाँ पर युंजी कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और मैं फाइट को गिव अप करने वाला हूँ। यहाँ पर कैंग जीटियन कहते हैं क्या मजाक है, ये क्या कर रहा है, ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, ये सब कुछ क्या कर रहा है, ये तो फाइट भी नहीं कर रहा है, ये तो पहले गिव अप कर रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो रहे होते हैं क्योंकि वो युंजी को पसंद करते हैं। यहाँ पर एम्पायर कहते हैं कि हाँ मैं इस चीज से सहमत हूँ, ये लड़का बहुत ज्यादा एरोगेंट है और ये फाइट को भी छोड़ रहा है, मैं तुम्हारे बिल्कुल साथ हूँ। ये लड़का बहुत ज्यादा पागल होता जा रहा है, दिन ब दिन ये सबसे अलग होता जा रहा है। यहाँ पर एम्पायर के साथ जो गोट खड़े होते हैं, इनका नाम मुझे नहीं पता, ये कहते हैं कि मेरे लोगों को यहाँ से कंपटीशन में बाहर निकाल के फेंको। इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पर यही लिखा है तो मैं यही बोल रहा हूँ। असल में मैं तुम्हें बता दूं इसके आगे जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे चाइना में आ रहे हैं या कुछ अदर लैंग्वेज में आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। यहाँ पर जो ये सब बोल रहे हैं तो मैं सब वो बोल रहा हूँ, मैं स्टोरी को बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ। यहाँ पर वो लड़का युंजी से कहता है कि एक हार हुआ इंसान ये सब कुछ कर सकता है, अगर तुम एक इंसान हो तो मुझसे फाइट करो और मुझे फाइट में हराओ ना, तो तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। और ऐसे तुम्हें ये मानूंगा जो तुमने कंपटीशन को पिछली बार जीता था, वो फर्स्ट प्लेस जो हासिल की थी वो भी चीटिंग करके हासिल की होगी। जब भी तो मुझसे फाइट करने से इतना ज्यादा डर रहे हो ना, तो मुझसे आगे फाइट करते, यूं मैच को गिव अप करके नहीं जाते। यहाँ पर युंची जाने लग जाता है। यहाँ पर एल्डर कहते हैं युंची ने इस फाइट को विड्रॉ कर दिया है और इस फाइट को छोड़ दिया, और यहाँ पर लुआ चैंगान फाइट को जीत चुका है। यार इनके नाम एकदम सेम है, तो कभी ये किसी को कुछ बुलाते हैं कभी किसी को कुछ बुलाते हैं, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ पर एल्डर कहते हैं तीसरा राउंड स्टार्ट होता है और यहाँ पर तीसरे राउंड में जो भी खेलने वाला बच्चा है वो है नफरत और लीजियान। यहाँ पर ठंडे नफरत अपनी सलोट को निकाल लेता है और कहता है कि तुम्हारा मेरे सामने कोई भी मुकाबला नहीं है, तुम मेरे कंपटीटर बिल्कुल भी नहीं हो, तो इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर हराऊं, तुम पहली हार मान लो। फिर हमें लीजियान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और इवल सा स्माइल दे रहा होता है, और फिर यहाँ पर वो डार्क सी एक बॉल बनाने लग जाता है, मैजिक बॉल बनाने लग जाता है डार्क कलर की। यहाँ पर ड्रैगन गॉड कहते हैं ये अजीब हो रहा है कि इस लड़के का लाइफ स्पेन 10 साल से भी ज्यादा कम रह चुका है। यहाँ पर स्काई पल के एम्पर कहते हैं और इसका ऑरा बहुत ज्यादा अजीब है, बहुत ही ज्यादा डार्क इसका ऑरा लग रहा है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब और इविल सा लग रहा है मुझको। यहाँ पर ठंडर नफरत सोच रहा होता है कि इस लड़के की पावर इतनी ज्यादा बढ़ती कैसे जा रही है, इसकी तो पावर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ पर युंजी कहता है कि ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, ये लीजियान यहाँ पर क्या कर रहा है। ये लीजियान युंजी का दोस्त होता है जो कि बहुत पहले युंजी ने इसके सेट को बर्बाद किया होता है, ये वही लड़का होता है लीजियान। यहाँ पर लीजियान कहता है आखिरकार बदला लेने का समय आ चुका है, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है अब उसका बदला लेने का समय आ चुका है। यहाँ पर देखने वाले कहते हैं कि ये लड़का डिमोनिक पावर को यूज कर रहा और ये चोंकिंग से है। यहाँ पर लीजियान कहता है कि तुम्हें याद है तुमने जो मेरे सेक्ट के साथ किया था 13 साल पहले, जो तुमने हमारे साथ किया था अब उसका बदला लेने का वक्त आ चुका है। यहाँ पर ठंडा नफरत कहता क्या मैंने तुम्हारे सेक्ट के साथ कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं पता तुम्हारे सेक्ट के साथ क्या हुआ है, और बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। यहाँ पर लीजियान कहता है तुम्हारे सेक्ट ने मेरे सेक्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और सारे बच्चों को बूढ़ों को सभी को मार दिया, और भले ही मैं मॉन्स्टर बन जाऊं इस डिमोनिक पावर को यूज कर गए, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे सेक्ट को तबाह कर दूंगा पूरी तरीके से, और मैं तुम्हें भी अपने नर्क में डालने वाला हूँ। और उसके ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पर जाने लग जाता है। यहाँ पर स्काई पल के एम्पर कहते हैं जल्दी से इस बच्चे को कंपटीशन से बाहर निकालो एल्डर चूही, और इसे बहुत तेजी से यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी से जाओ। यहाँ पर एल्डर चूही कहते हैं जैसे एम्पर तुमने ऑर्डर दिए वही ऑर्डर को मैं फॉलो करूंगा और जल्दी से इस बच्चे को कंपटीशन से बाहर निकाल दूंगा। फिर हमें लीजियान को दिखाया था जो कि काफी सारे पावर को रिलीज कर रहा होता है और कहता है अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, और अपने हैंड से उसे पकड़ने लग जाता है। यहाँ पर ठंडन नफरत भी बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। यहाँ पर एल्डर चूही आ जाते हैं पर लीजियान अपना यहाँ पर अटैक कर देता है और एल्डर चूही बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर काफी ज्यादा पावर का शोर होता है और बहुत बड़ा धमाका होता है, और एल्डर चूही कहते हैं मैं एक कदम पीछे हो गया हूँ, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा पहले आ जाता तो शायद मैं उस बच्चे को बचा सकता, अब वो बच्चा नहीं बचेगा। यहाँ पर देखने वाले बच्चे कहते हैं क्या उस बच्चे के साथ क्या हुआ, और सारे इवल पर्सन ऐसे होते हैं, किसी भी सेक्ट को तबाह करने के बाद ये सारे ऐसे बन जाते हैं, और वो तो सिर्फ एक बच्चा था, उसने भला इनका क्या ही बिगाड़ा होगा। फिर
सीन शिफ्ट होता है और हमें युंची को दिखाया जाता है, जो कि युंची कह रहा होता है ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है स्काईपल के एम्पर का, जहाँ पर स्काईपल के एम्पर कहते हैं कि एल्डर चूहुई मुझे रिपोर्ट दो, इस लड़के के साथ यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर एल्डर चूहुई सबसे पहले आकर उनको ग्रीट करते हैं और कहते हैं एम्पर उस लड़के की पूरी बॉडी भी नहीं बची, डार्क पावर ने उसकी बॉडी भी पूरी जला दी, वो लड़का बहुत ज्यादा ईवल था। यहाँ पर एम्पर कहते हैं कि ली जियान का इस कंपटीशन में बिल्कुल भी नाम नहीं लिया जाएगा और उसके सेक्ट का भी यहाँ पर गोल्ड कंपटीशन में बिल्कुल भी नाम नहीं लिया जाएगा और उससे हमारे सारे नाते टूट जाएंगे और जहाँ कहीं भी ली जियान मिलेगा उसे तुरंत मारने के ऑर्डर हैं, ये मेरे ऑर्डर हैं, इसे तुम फॉलो करो। जहाँ कहीं भी ली जियान मिले उसे तुरंत ही मार दो एंड जल्दी जाओ और उस गंदगी को यहाँ से निपटाओ और इस कंपटीशन में उसका नाम दोबारा नहीं आना चाहिए और हमारे ऊपर दाग लगना मत दो उस कंपटीशन में जो सब कुछ भी हुआ है उस इवल पर्सन के वजह से। यहाँ पर एल्डर चूही कहते हैं ठीक है एम्पर, मैं तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करता हूँ और मैं जल्दी जाता हूँ, उस लड़के को पकड़ के यहाँ पर लाता हूँ। यहाँ पर ये सारे सेक्ट के बच्चे भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं एम्पर की ये सारी ऑर्डर सुनकर। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिस बिंगजुन की तरफ को, जहाँ पर मिस बिंगजुन कहती है वो सारी पावर जो ली जियान ने यूज की थी वो सारी कोल्ड डार्क पावर थी, क्या तुम इस बारे में जानते हो युंची? एंड तुम्हें भी कोई भी ऐसे इवल पर्सन से फाइट मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में ये सब कुछ तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए और उनसे कभी भी फाइट करने की जरूरत नहीं है। और बिना मतलब में तुम किसी को भी बचाने के लिए मत जाना, क्योंकि तुम हमेशा यही सब कुछ करते हो, किसी के भी बीच में कूद जाते हो, तो तुम किसी को भी बचाने के लिए बिना मतलब में मत जाना जब तक तुम्हारी फाइट खुद से नहीं हो। फिर हमें दिखाया जाता है उसी जगह को जहाँ पर अभी भी वही सारी डिमोनिक पावर होती है और वही सारी डार्क ऑरा वहाँ पर अभी भी पड़ा हुआ होता है। फिर हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है वो एक ईवल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है, उसे ऐसा सब कुछ बदले की आग ने कर दिया है, वो बदले की आग में ऐसा बन चुका है, वो सिर्फ बदला लेना चाहता है और कुछ भी नहीं। और मैं तुम्हें बताऊं तो वो बहुत ज्यादा गरीब आदमी था और बहुत ही ज्यादा अच्छा आदमी था, ये सब उसे बदले की आग ने ऐसा कुछ बना दिया उसे, नहीं तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। यहाँ पे मिस बिंगजुन कहती है कि स्काईपल के एम्परर इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसने कोर्ट कॉम्पिटिशन में ये सब कुछ किया है, तो इस कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, तुम जो ये सब कुछ कह रहे हो इसका कुछ भी मतलब नहीं होता। यहाँ पर युंची कहता है अच्छा तो फिर ऐसा, और इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है और तुम मुझे बता सकते हो मैंने क्या क्या मिस्टेक की है और मैं वो मिस्टेक सुधारने की कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा। एंड तुम मुझे बताओ मैंने अपने आप को कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया है, क्या मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है या नहीं इम्प्रूव किया है, तुम मुझे बता सकते हो कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नारा, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए अपना सभी लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दो और जो चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।